Hey guys, welcome to my new video. Let's talk about Kiara Advani and her Vogue controversy. तो रिसेंटली कियारा आडवाणी ने वोग के साथ इंटरव्यू शूट किया जिसमें उनका पूरा फोकस पोस्ट प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल के बारे में था। ऑल्सो वो अपने बेबी के अराउंड बातें कर रही थी। उस इंटरव्यू में उन्होंने वेलेंसियागा का बैग कैरी किया that sparked controversy. तो हुआ क्या कि वो के फेमस इंटरव्यू What's in my bag में she carried with her a Balenciaga bag. अब ऐसा नहीं है कि कियारा आडवाणी को Balenciaga कंट्रोवर्सी का पता नहीं होगा एंड उसने ये बैग पहले ही खरीद लिया होगा। तो दैट टू इज रॉन्ग बिकॉज वो के इंटरव्यू में कियारा ने Balenciaga की जगह मैरी पॉपिंस का नाम लिया जबकि ब्रांड नेम वॉज क्लियरली विजिबल। तो ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल ही आइडिया नहीं रहा होगा as she carefully skipped mentioning the brand name. मैरी पॉपिंस बैग डिज्नी लीजेंड जूलिया ने डिज्नी फिल्म में यूज किया था एंड मैरी पॉपिंस का बैलेंसियागा से कोई कनेक्शन नहीं है। रेफरिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, जिनको पता नहीं है बैलेंसियागा की कंट्रोवर्सी के बारे में, बैलेंसियागा स्पेन का फैशन ब्रांड है जो क्लॉथ एंड एक्सेसरीज के लिए जाना जाता है। बैलेंसियागा कंट्रोवर्सी ईयर 2022 में हुई थी जब बैलेंसियागा ने ये डिसाइड किया था कि वो ब्रांड के प्रमोशंस में बच्चों को इन्वॉल्व करेगा। 2022 में बैलेंसियागा ने 2 एड कैंपेन लॉन्च किया था, गिफ्ट शॉप एंड गार्डेरोब। गिफ्ट शॉप एड कैंपेन में सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स को बच्चों के हाथों में दिखाया गया था दैट वाज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स चाइल्ड अब्यूज इमेजरी। इसमें बच्चों के हाथ में टेडी बियर्स को दिखाया गया था एंड उनके अराउंड बहुत सारे एडल्ट चीजें रखी गई थी। उसके साथ ही गार्डेरोब एड कैंपेन में बैलेंसियागा बैग को एक आर्टिकल के ऊपर प्लेस किया गया था। जब यूजर्स ने उस पर सर्च किया तो दे फाउंड कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट वर्सेस विलियम्स 2008 के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें चाइल्ड PORN को बैन करने के लिए फेडरल लॉस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। इस कैंपेन में एक बुक भी थी दैट हैड पेंटिंग्स इन्वॉल्विंग वायलेंस टुवर्ड चिल्ड्रन। जिस टाइम ये कंट्रोवर्सी हुई, ब्रांड की ग्लोबल इमेज को बहुत ज्यादा डेंट लगा और कैंसिल बैलेंसियागा एंड बर्न बैलेंसियागा टॉप ट्रेंड्स में था। इतना बड़ा ब्रांड है, कोई भी कंटेंट बिना वैलिडेशन के तो नहीं बन जाएगा, बट ब्लेम शिफ्ट करते हुए कंपनी ने अपॉलॉजी मांगी और रिलेटेड लोगों को फायर कर दिया। जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तब बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने ब्रांड को कैंसिल कर दिया था, लाइक किम कार्दाशियन ने ब्रांड एम्बेसडरशिप क्विट कर दी थी, सेइंग दैट ब्रांड वाज टोटली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रन। अपनी एड कैंपेन में ब्रांड ऑफ्टन ये प्रूव करता है और शो करता है कि हाउ द आइडियोलॉजी इज टिल्टेड टुवर्ड्स चाइल्ड अब्यूज। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी ब्रांड ने ऐसे जेस्चर्स शो किए थे एंड दे इन्वॉल्व्ड चिल्ड्रन हार्मिंग कंटेंट्स विज़ बुक और पेंटिंग्स। बैलेंसियागा अपने ऑलमोस्ट हर एड कैंपेन में कुछ न कुछ ऐसे बुक्स या पिक्चर्स पोज करता है एक फ्रेम में जो कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज से जुड़ी होती है, इधर इट इज एन आर्टिकल और समथिंग एल्स। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि कियारा ने वो बैग कंट्रोवर्सी से पहले खरीदा रहा होगा एज मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज डिड, तो ऐसा नहीं है। कियारा ने ये बैग अराउंड 1 साल पहले ही खरीदा था। सेकेंड थॉट, ये सेलिब्रिटीज बहुत वोकल रहते हैं एनिमल, उनकी सेफ्टी एंड ऑल को लेकर, और उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि कितना एनिमल क्रुएल्टी होता है लेदर बैग्स को बनाने में। सेलिब्रिटीज नॉर्मल बैग्स तो कैरी करते नहीं, उनके बैग्स लिमिटेड एडिशन के होते हैं एंड दैट टू एक्सोटिक। उन एक्सोटिक बैग्स के अराउंड ब्रांड्स कितना बैकलैश फेस करते हैं एवरीवन नोज, स्टिल शी चूज टू कैरी दैट बैग। उस पॉइंट पे या तो वो बहुत ज्यादा ही इग्नोरेंट है या फिर शी डिड दैट नोइंगली, जिसमें सेकंड पॉइंट ज्यादा वैलिड लगता है। अब ये जो सेलिब्रिटीज है ना, वो इन्वायरमेंटलिज्म को लेकर के एंड एनिमल्स को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिविज्म करते हैं एंड वोकल ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कियारा ने बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को लेकर के एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर के वोकल रही है। तो सेलिब्रिटीज ये तो चाहते हैं कि उनकी बातों से जो कॉमन मैन है वो मोटिवेटेड हो एंड वो ये सारे स्टफ करने शुरू कर दें जो ये सेलिब्रिटीज प्रीच करते हैं, जिसमें कॉमन मैन अपने लेवल पे वो सारी चीजें करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के एंड सस्टेनेबल लिविंग को लेकर के। कॉमन मैन बहुत ज्यादा एफर्ट करता है अपने लेवल पे, बट जो ये सेलिब्रिटीज हैं हु प्रीच अबाउट सस्टेनेबल लिविंग एंड सेविंग एनवायरमेंट एंड ऑल, ये प्रीच कुछ और करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देम अपने फॉलो करने की बारी आती है तो दे टू चूज देयर प्रायोरिटी over what they preach, and that is very hypocritic.
एटलीस्ट आप जो बोलते हो वो तो करना चाहिए। बट ऐसा ही होता है कि लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। इन माई ओपिनियन पब्लिक फिगर्स को हमेशा जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, एंड व्हाट दे से दे शुड डू टू। वेल, that is all about in this video. Do let me know your thoughts in the comment section. See you in the next video.